Students, how are you all? I hope you are very happy and safe and sound at your home. And I also welcome you in this online video organized by Dr. Devendpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear friends, प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था, समझाया था। डिविजिबिलिटी जैसे कि हमने बाई 2, बाई 3, बाई 4 एंड सो मैनी अदर नंबर्स। बट इन दिस वीडियो इन एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक्स, आपकी मैथमेटिक्स बुक की अभ्यास या प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 में मैं आपको आज फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ समझाऊंगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर डिपेंड है, बेस्ड है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल। दो चीजें हैं बेटा, ओके। तो एक फैक्टर और एक मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होता है? ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, फैक्टर इज अ नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स अनदर नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिखते हैं कि 20। अब 20 अगर हम देखते हैं, मान लो 20 किससे डिवाइड हो सकता है बताइए? 20 कैन बी easily divided by 2, 4, 5, 10, 20. ओके, देयर आर मैनी नंबर्स। तो यदि मान लो हमने कहा कि 20 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, और हमारे पास कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है? 20। तो 5 जो है, ये 5 हमारा 20 का क्या बन गया? इस 20 का एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। इस 5 ने 20 को क्या कर दिया? कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। ओके, और डिवाइड जब कर दिया इसने कंप्लीटली, तो ये 5 हमारा क्या हो गया? 20 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत से फैक्टर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 20 का एक और फैक्टर यहाँ लिखा, जिसको हमने 10 लिखा। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और 10 2 जा 20, तो अब 2 टाइम्स जाएगा। तो इस 10 ने भी क्या किया? इस 20 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो 10 हमारा क्या बन गया? फैक्टर ऑफ 20। 20 का एक फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे कोई भी नंबर हम दिया जा सकता है आपको। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फैक्टर ऑफ हमें निकालना है, किसका निकालना है? 12 के। अब फैक्टर्स हमें निकालने हैं 12 के। तो एक बात और ध्यान रखें बेटा कि हर नंबर का 1 जो होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, व्हाट आई सेड, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है हर नंबर का एक फैक्टर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अब जैसे हम 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो हम 1 लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे 2, तो 2 भी फैक्टर है, क्योंकि 2 6 जा 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा, डिवाइड कर सकता है। 4 3 जा 12। 5 अब डिवाइड नहीं करेगा 12 को, तो 5 को हम छोड़ देंगे। ओके, इसके बाद हमारा 6 आएगा। 6 2 जा 12 होता है। 6 के बाद हम क्या ले सकते हैं? 6 के बाद हमारा आएगा 12। तो इस तरह से ये सारे नंबर हमारे किसके फैक्टर हो जाते हैं बेटे? 12 के। तो हम इस तरह से हम क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि शायद आपके फैक्टर समझ में आए होंगे। अब देखिएगा, हम बात करेंगे मल्टीपल की। तो जैसा कि हम मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल्स को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। इसको आप ध्यान रखें। देखिए, आप टेबल्स याद करते हैं बच्चों, किसी भी नंबर की टेबल अगर हम बोलते हैं कि हमने कहा, मान लीजिए 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हम कैसे निकालते हैं उसका? जैसे 5 1 जा 5 कहेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, फिर 5 2 जा 10 कहेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो मल्टीपल निकालते हैं वो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 आएगा, ये मल्टीपल है आपका। फिर ऐसे ही हमारा 5 2 जा कहेंगे तो क्या आएगा? 10, तो 10 आपका मल्टीपल होगा। फिर हमने कहा 5 3 जा 15, तो क्या आएगा आपका?
15, तो 15 आपका मल्टीपल होगा किसका, 5 का। फिर ऐसे ही 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 मल्टीपल कहलाएगा किसका, 5 का। ऐसे 5 जा कहते हैं तो कितना आएगा, 25। और वी कैन राइट सो मैनी मोर मल्टीपल्स, ओके, लाइक दिस। इस तरह हम बहुत से मल्टीपल्स ले सकते हैं, लेकिन जितने हमें चाहिए, मान लो हमें फर्स्ट 2 मल्टीपल्स चाहिए तो हम ये लेंगे, अगर हमें फर्स्ट मान लो 4 मल्टीपल्स चाहिए तो हम ये ले लेंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स जितने हमें चाहिए हम उतने ले सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपका 1 जा से ही स्टार्ट होगा। किसी भी नंबर के हम 1 2 3 4 5 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें उस नंबर के क्या मिलेंगे, मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपके कुछ दे रखे हैं ऐसे सम्स, वो आएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। एक इसमें पॉइंट आता है आपका कॉमन फैक्टर, तो उसको आप समझ लें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की। देखिएगा, तो अभी तो मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया था खाली, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। तो जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 10 और एक 12, हमें दोनों के पहले तो फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है, सारे फैक्टर, ऑल फैक्टर्स, और फिर उसमें से हमें कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के फैक्टर हमारे कौन कौन से नंबर 10 को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। जैसे मान लीजिए 1 तो होना ही है, 2 5 जा 10, फिर आपका 5 2 जा 10, और उसके बाद 10 1 जा 10, तो इसके 4 फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेंगे हम ऑल फैक्टर्स ऑफ, क्या है बेटा, 12। तो हमारा जैसा कि 12 है, आप 12 को वही कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप टेबल्स भी सोच सकते हैं। तो हम 1 लेंगे, 1 तो आपका होना ही है। अब हम लेंगे 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और इसके बाद 6 2 जा 12 होता है बेटा, और ये 12 1 जा 12 होगा। तो ये हमने किसके फैक्टर लिख दिए, 12 के। अब इन दोनों में से जैसा कि नाम है कॉमन फैक्टर, तो आपको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझें। इस कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए इन दोनों के नंबर्स के जो फैक्टर आपने अभी निकाले हैं, इसमें देख लें जो दोनों में आते हैं। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो यही दोनों कॉमन फैक्टर बन जाते हैं। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे 1 and 2, तो इसके ये 1 and 2 क्या होंगे, कॉमन फैक्टर। ये दोनों नंबर, ये दोनों 10 और 12 को डिवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12। हमें 4 8 and 12 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में बेटा, सॉल्यूशन में आपको पहले सबके 4 8 12 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 1 तो होना ही है, और 2 2 जा 4 होता है, और इसके बाद क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा 4, तो इसको छोड़ देंगे, और 4 1 जा 4। ऐसे ही हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। अब 8 1 तो होना ही है, ठीक है, और उसके बाद हम 2 4 जा 8 कह सकते हैं, 4 2 जा 8 कह सकते हैं, और 8 1 जा 8 होगा। तो इस तरह से ये फैक्टर लिखेंगे। ऐसे ही अब आपको लिखना है फैक्टर ऑफ 12। 12 आपका 1 होगा, मैंने अभी 12 के लिखे थे, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ेंगे, 6 लेंगे और 12 लेंगे। अब इन तीनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर आप देखेंगे 1 1 1 1, ठीक है बेटे, 2 2 2, ये 2 आ रहा है सब में, ठीक है, तो आप 2 भी लेंगे, और एक नंबर और आपको मिलेगा 4 4 4, तो ये 4 भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तीनों में, तीनों के फैक्टर्स में, तो आपको 4 भी लेना होगा, और कोई नंबर कॉमन फैक्टर में नहीं आ सकता। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमें मिलता है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8।
हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 6 और 8 के। तो आप देखिएगा जैसे कि अब बात हो रही है मल्टीपल्स की, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पहले मल्टीपल निकालने हैं 6 के। हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं बेटा, 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो भी नंबर आपको, जिस नंबर के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, लिखने हैं। तो जैसे कि 6 के हैं तो 6 1 जा 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आप 6 1 जा 6 टेबल भी लिख सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर 24, 30, 36, आगे बढ़ेंगे तो 42, 48 और आगे जाएंगे तो आपका क्या होगा 54, 60। अब 60 पे जाकर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम और भी आगे मल्टीपल बढ़ा सकते हैं। जैसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 6 जाओ कितना बनेगा बेटा 66। सॉरी यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बनेगा बेटा 60। 60 के बाद 66। अब 11 से मल्टीप्लाई करके 6 की 66 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा हमारा कितना बनेगा बेटे 72। और आगे लेंगे तो 13 6 जा 78। इस तरह से हम बहुत से मल्टीपल्स बढ़ा सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। ऐसे हम लेंगे अब मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होगा, 8 3 जा 24, फिर 32, 40, 48, 56, 72 और बेटा और आगे बढ़ेंगे तो 80। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है या लिखना क्या है, ये लिखना है। देख लो ध्यान से, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लेने तो फर्स्ट से ही हैं, फर्स्ट से और 3 लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो आपके बेटे क्या बनेंगे, देखिएगा बेटा, मैं सर्किल कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमें जो मल्टीपल्स हमने यहाँ लिखे हैं यहाँ कॉमन देख लें आप, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी 24 से होगी, दोनों में आ रहा है, ये कॉमन हो गया। तो आप पहले क्या लिखेंगे 24। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है इसमें मल्टीपल है जो कॉमन हो रहा है, दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आप देखेंगे 48, यहाँ भी 48 है, दोनों में मल्टीपल पाया जाता है तो इसलिए कॉमन हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 48। और हमें एक और लिखना है, 3 लिखने हैं ना, हमें कितने लिखने हैं बेटा 3, तो इसलिए हम एक और लिखेंगे तो हमें मिलेगा 72। तो 72 यहाँ भी है, तो आपका यहाँ पर 72 और लिख देंगे और इस तरह ये आंसर आपका पूरा हो जाता है। तो मैं आशा करूँगा आपने अब मल्टीपल्स को ठीक से समझा होगा। आया भैया स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, देखिएगा को प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या जानना है, को प्राइम नंबर्स, इसको भी आप समझ लें। देखिए को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 सबका होता है ना। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हमारे पास 2 नंबर है 5 एंड 7। अब 5 के और 7 के अगर हम मान लीजिए क्या लिखते हैं फैक्टर ऑफ 5, तो 5 के 1 एंड क्या आएंगे 5। ठीक है, और हमने फैक्टर ऑफ किसके लिखे, फैक्टर्स ऑफ 7, तो वो हमारे क्या होगा 1 एंड 7। अब इसमें देख लें आप 5 के फैक्टर में और 7 के फैक्टर में कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा आएगा बेटा बताइए, यही तो आएगा 1। तो कॉमन फैक्टर जब 1 है, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, तो ये दोनों नंबर यानी कि ये 5 और 7 जो हैं, ठीक है, सो 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है हमारा। देखिएगा क्वेश्चन है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। एक नंबर है कोई सा भी होगा वो डिविजिबल है बाई 12 से डिवाइड हो रहा है। ओके, एंड बाई व्हाट नंबर, बाई व्हाट अनदर नंबर, ठीक है, या अदर नंबर्स, कौन से दूसरे नंबर से विल दैट नंबर बी डिविजिबल, वही नंबर डिवाइड होगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखिएगा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है, यदि कोई नंबर डिवाइड होता है किससे, 12 से, कॉमन आएंगे, इट आल्सो बी डिवाइडेड, इट इज आल्सो बी डिविजिबल बाई ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हमने ले लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है। 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 60। आप देखिएगा 60 इज डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड होगा 5 जा में, ठीक। अब आपने लिखा कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के हम फैक्टर लिखेंगे 1, 2 और 3, 4, 6 और 12। अब आप देखिएगा इस 60 को अब हम डिवाइड करें 1 से होगा, 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम्स, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी ये डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 12 के सभी फैक्टर से ये सब इतने नंबर्स बन जाते हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यही आंसर मिल जाता है। ओके, यानी कि 60 किससे डिवाइड होता है, 60 इज इजीली डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इस तरह से ये हमारा आंसर पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने अभी जो एक्सरसाइज 3.4 थी वो उसमें से कुछ रिलेटेड मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे। अब मैं शुरू करूंगा एक्सरसाइज 3.5 और ये 3.5 का पार्ट फर्स्ट होगा। और आपसे मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जो सम्स आपको समझाए जा रहे हैं वो आपके समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की, और इस 3.5 में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम इसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये भी समझ लें। तो बेटे अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर के हम फैक्टर तो निकालते ही हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, क्या है, हमारे पास एक 20 है। ओके, अब हम 20 के फैक्टर अगर निकालते हैं तो आप देखिएगा बेटा प्राइम फैक्टर आपको इस तरह निकालने हैं। 20 को डिवाइड अगर हम करते हैं, 20 किससे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, लेकिन प्राइम फैक्टर में निकालने के लिए आपको स्मॉल नंबर से डिवाइड करना होता है, स्मॉल टेबल से डिवाइड करना होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे तो हम इसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, प्राइम फैक्टर पता करने के लिए आपको स्मॉल टेबल लेनी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 2 10 जा 20 होगा, ठीक है। 20 विल बी डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स, एंड नाउ 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे 5 जा में, और 5 1 जा 5। इस तरह से हमें जो 20 के फैक्टर मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, इसको आप देख लें, चेक कर लें। जब आप चेक करेंगे तो आपको 5 2 जा 10, 10 2 जा
20, मल्टीप्लीकेशन आपकी प्रोडक्ट जो होगा वो वही नंबर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं हम इसके और फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक। ऐसे हमने और एक नंबर ले लिया, मान लीजिए हमारे पास अब है 50, तो अब बेटा 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होगा, तो 2 से हमने डिवाइड किया यहाँ पर, तो हमारा बनता है 25, ठीक। 25 हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो हमारे जो 50 के प्राइम फैक्टर आएंगे बेटे वो आपके बनेंगे 2 × 5 × 5। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, ऐसे फैक्टर जिनको हम और, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, हमें इसका ध्यान रखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू सी ए क्वेश्चन हियर, आपको यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले हमें एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट, और उसे शो करना है या बताना है लिखकर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि जो नंबर आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आप बताइए क्या होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या होता है बताइए। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका 1 से लिखते हैं और बाकी 0 लगाते हैं डिजिट पूरी करने के लिए, तो आप कितने 0 ऐड करेंगे 4, तो आपकी 5 डिजिट पूरी हो जाती हैं 1 2 3 4 5, 10,000 आपका वह नंबर होगा। अब देखिए हमें इसके 10,000 की क्या निकालनी है, नाउ प्राइम फैक्टर्स, 10,000, तो इसके लिए आप बेटा क्या करेंगे, ध्यान रखें, सबसे पहले 10,000 यहाँ लिखेंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0 वाले नंबर को 2 से, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 5 जा 10, 5 जा आ गया और 3 0 यहाँ रख देंगे अपॉन में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 को डिवाइड कर लें तो हमारा हाफ हो जाएगा 25। 2 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका हाफ हो जाता है, आप इसका ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर 5,000 है तो हाफ हम रखेंगे तो हमारा हाफ कितना बनेगा 5,000 का, 2,500, 2,500 भी कह सकते हैं, तो आप यहाँ नीचे 2,500 रख देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर 25 है बेटा और 2 0 यहाँ है, तो इसको हम क्या करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 जा 2, फिर 5 को 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 0 ये ऐड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, और 625 को अब ये 5 वाली जो है मैंने आपको डिविजिबिलिटी अभी बताई थी इन प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें आपको 5 वाले नंबर किससे डिवाइड होता है 5 से, है ना, डिविजिबिलिटी हमारी काम आ रही है, तो डिविजिबिलिटी से हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 से ये 125 जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 125 को हम और डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 25 टाइम्स होगा, फिर 5 से फिर जाएगा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, इस तरह ये बन जाता है। तो आपके जो ये नंबर आए हैं इधर, ठीक है, जो 2 2 2 आए हैं इसको आप यहाँ लिख देंगे 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स आप क्या लिखेंगे, तो यही आपके क्या कहलाते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, यही आपका आंसर क्या होगा पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ सॉल्व किए थे, दोनों एक्सरसाइज से 3.4 3.5, और मैं आशा करूँगा आपने ठीक से समझे होंगे। PDF के माध्यम से आपके इन दोनों एक्सरसाइज के सम्स के मैं सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूँ, ध्यान से देखकर समझकर उसे फेयर कॉपी में नोट कर लें, और मिलेंगे नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।